आज का क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग आज डिस्कस करेंगे पोएटिक डिवाइसेस। वी आर गोइंग टू डिस्कस पोएटिक डिवाइसेस। ठीक है, कॉपी निकाल के रेडी रहिए तो ज्यादा सही रहता है। ठीक है, देखो, सबसे पहले समझो कि पोएटिक डिवाइसेस क्या होता है। ठीक है, देखो, पोएम्स में व्हाट आर पोएम्स? पोएट्री इज बेसिकली अ आउटफ्लो ऑफ रैंडम इमोशंस। ठीक है, कोई इमोशन का आउटबर्स्ट, आउटफ्लो, अगर उसको हम लोग लिख दे तो वो एक पोएम होता है। ठीक है, अब पोएम्स को लिखने के लिए, टू राइट अ पर्टिकुलर पोएम, पीपल, जो ऑथर्स लोग जो होते हैं, जो पोएट्स लोग जो होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रेजेस, वर्ड्स, अलग अलग तरीके से वो लोग लिखते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग पोएटिक डिवाइसेस बोलते हैं। शायद वर्ड्स को एक ऐसे तरीके से अरेंज कर रहे हैं जिसके वजह से शायद पोएट कोई दूसरा मीनिंग समझाने का कोशिश कर रहा है। मे बी द पोएट इज एक्चुअली ट्राइंग टू से समथिंग डिफरेंट। ऐसा हो सकता है कि वो एक चीज बोल रहा है लेकिन कोई दूसरा मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, उसको ऑपोजिट मीनिंग निकाल रहा है। या सोचो, कुछ सिंपल सा चीज बोल रहा है, टेक्स्ट में सोचो लिखा हुआ है कोई सिंपल सा चीज, लेकिन अगर उसको गहरा देखे तो कोई डीपर मीनिंग हो सकता है, इनर मीनिंग हो सकता है। तो यही सब हम लोगों का पोएटिक डिवाइसेस में आ जाता है। साउंड से लेके रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग आज क्या करेंगे? आज हम लोग कुछ कुछ पोएटिक डिवाइसेस देखेंगे। ठीक है, देखो, 100% पोएटिक डिवाइसेस पूरा पूरी एक क्लास में कराना इज इम्पॉसिबल। ठीक है, लेकिन जितना हद तक हो सकता है हम आप लोगों को एक कराएगा। ठीक है, मेजरली ये सब जो पोएटिक डिवाइसेस है आप लोगों के एग्जाम्स में जनरली आता है या आएगा या यूज होगा। ठीक है, लेकिन इससे बाहर भी रह सकता है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है, आप लोग जब भी पढ़ाई कीजिएगा, आप लोगों के पास जो मास्टर नोट्स दिया गया है उसमें देखिएगा पोएटिक डिवाइसेस डाला हुआ है ना मेरा। हाँ, ठीक है, उसमें देखिएगा, उसमें है, या वर्कबुक में देखिएगा, वर्कबुक में जनरली दिया हुआ रहता है, या गूगल बाबा जी तो हमेशा ही है। ठीक है, ऑलवेज यूज दीज एक्स्ट्रा रिसोर्सेज टू अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली। ठीक है, मैं कुछ कुछ आप लोगों को बोल दे सकता हूं, सारा का सारा बोलना इम्पॉसिबल है। ठीक है, चलिए, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले एलिटरेशन। ठीक है, एलिटरेशन में क्या होता है? इन एलिटरेशन द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन। क्या बोला मैंने? कि एलिटरेशन में कुछ कुछ वर्ड्स का जो फर्स्ट अल्फाबेट या फर्स्ट साउंड जो होता है वो सेम रहता है। ठीक है, जैसे सोचो, आप लोग सुना है ना कि शी सेल्स बाय द सी शोर। ठीक है, मेरा भी कभी कभी बोलने में हकला जाता हूं। ठीक है, या पीटर पाइपर पिक्ड अ पिक ऑफ पेकल्ड पेपर। ठीक है, तो ये भी पी 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 पी, एस 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 एस, ये वाला होता है हम लोग का एलिटरेशन। या देखो, जैसे यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, फास्ट एंड फ्यूरियस, तो एफ एफ। ठीक है, या देखो, पीटर पैटेड पोनी, ये वाला हो गया हम लोग का एलिटरेशन। या सोचो, एंड एंड्रयू, एट एस्कॉट, ए, ये वाला होता है हम लोगों का एलिटरेशन। सेम लाइन में कंजिक्यूटिव कुछ कुछ वर्ड्स, ठीक है, वो सेम साउंड करता है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का एलिटरेशन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट होता है एजोनेंस। एजोनेंस में क्या होता है? एलिटरेशन याद रखिएगा, कोई भी वर्ड से हो सकता है। ठीक है, वावेल्स, कॉन्सोनेंट्स, किसी से भी हो सकता है। ठीक है, एसोनेंस जो होता है वो सिर्फ वावल का साउंड होता है। वावल क्या क्या होता है? ए ई आई ओ यू। ठीक है, एसोनेंस पे हम लोग सिर्फ वावल का साउंड देखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, ही इज अ ब्रूजन लूजर। ठीक है, ये देखिए, ये आई का साउंड। ठीक है, ही इज अ ब्रूज इन लूजर। ठीक है, देखिए लूजर का साउंड कैसे वावल्स के साथ बना है ना, ई ए, लूजर ए के साथ ला रहा है। हीज, हीज अ, कान के बोल रहे हैं ना, ए साउंड आते जा रहा है ना, ही इज अ ब्रूज इन लूजर। ये ए ई आई ओ यू, ये सब जो साउंड जो हो रहा है, ये सब हम लोग का होता है एसोनेंस। ठीक है, ये सब होता है हम लोग का एसोनेंस। फिर से देखिए, ये देखिए,
सेकंड एग्जांपल में क्या था, ये वाला, ये एंड्रयू, पैटेड, एस्कॉट, ठीक है। ये जो सेकंड ए साउंड जो है, ठीक है, ये जो ए जो साउंड जो आ रहा है, ये भी एक तरीके का एसोनेंस हो जाता है। याद रखिएगा, एलिटरेशन कोई भी वावल्स कॉन्सोनेंट दोनों से ही हो सकता है। एसोनेंस में सिर्फ हो सकता है आपका वावल्स का साउंड लेके, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंस। याद रखिएगा, एसोनेंस जो होता है वो वर्ड के बीच में भी हो सकता है, एंड में भी, टेल एंड के साइड में भी हो सकता है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। लेकिन एलिटरेशन जो है वो हमेशा वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट के हिसाब से होता है। क्लियर सबको? क्लियर? पक्का? नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स जानता है आप लोग, ए ई आई ओ यू हो गया वावेल, बाकी सब जितना भी वर्ड्स है, अल्फाबेट्स है, दोज आर कॉन्सोनेंट्स। कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस में अगर कॉन्सोनेंट्स का साउंड अगर ज्यादा ज्यादा आया, ठीक है, वो हो गया हम लोगों का कॉन्सोनेंट्स। जैसे देखिए कूल सोल, ये ओ का साउंड, तो हम लोगों का हो गया एसोनेंस। ए आई ओ यू वो एसोनेंस हो गया। ये देखिए लास्ट में जो एल एल जो साउंड है, ये हो गया हम लोगों का कॉन्सोनेंस, ठीक है। या सोचिए बोट्स इनटू द पास्ट, ये जो टी का जो साउंड है, ठीक है, ये हो गया हम लोगों का कॉन्सोनेंट, क्योंकि कॉन्सोनेंट्स का साउंड्स रिपीट होते रह रहा है, ठीक है। पीडीएफ ग्रुप में दिया गया है, इसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। हमेशा एग्जाम में याद रखिएगा, हमेशा इट इज नॉट पॉसिबल कि आप लोग एग्जाम में बैठे बैठे आप लोगों को अगर लाइन दे दिया जाए, एक सेकंड में मिल जाएगा, या आप लोग कोई भी पोएम पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा इमीडिएट के इमीडिएट, ऐसा होने का चांसेस बहुत कम है, ठीक है। देयर आर सर्टेन पोएटिक डिवाइसेस, मेटाफॉर, सिमिली, कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, आयरनी, ये सब जो इजी इजी है वो तो समझ में आ जा सकता है, लेकिन हमेशा वो दिमाग में नहीं रहता है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे याद करने का जरूरत है, आप लोग को एकदम यहाँ पे याद करने का जरूरत पड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए फिर से मास्टर नोट्स और वर्कबुक अच्छे से देखते रहिएगा। एक्सक्यूज मी। फिर है देखो कैकोफोनी, ठीक है। कैकोफोनी क्या होता है? कैकोफोनी में आप लोगों को हार्श साउंडिंग साउंड सुनाई दिया जाएगा, या जो ऐसा पोएम होगा या ऐसा कोई लाइन होगा उसमें सुनने में वो सूदिंग नहीं रहेगा, इट इज नॉट प्लीजिंग और इट इज नॉट सूदिंग, थोड़ा सा रफ, थोड़ा सा कट 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 करके थोड़ा सा इरिटेटिंग साउंड टाइप का एक आएगा। जैसे देखिए, माई स्टिक फिंगर्स क्लिक विथ अ स्निकर, कैसे देखिए स्टिक क्लिक स्निक, ठीक है, क्लिक फिंगर्स, ठीक है, स्टिक, ये जो का कट कट कैसे साउंड कैसे कान में लग रहा है, चुभ रहा है, ठीक है। एंड चकलिंग दे नकल द कीज, चकलिंग कीज, कैसे का वाला साउंड जैसे कान में हार्श लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, सूदिंग नहीं लग रहा है, ठीक है। ये हो गया कैकोफोनी, जहां पे द लाइन्स ऑफ द पोएम दे आर नॉट सूदिंग टू हियर, अच्छा नहीं सुनने में आ लग रहा है, ठीक है। इसका ऑपोजिट है यूफोनी, एक्सक्यूज मी, इसका ऑपोजिट है यूफोनी। यूफोनी में क्या होता है? यूफोनी में सुनने में अच्छा लगता है, जो साउंड जो है, ठीक है, वो सुनने में अच्छा लगता है। जैसे देखिए, देन ओर्स डिवाइड द ओशन, ये ओ वाला साउंड जैसे सुनने में कितना सूदिंग लग रहा है, लेकिन ऊपर वाला का करके के वाला साउंड सुनना ही दे रहा था ना, ज्यादा हार्श लग रहा था। बट हियर ओर्स, ओशन, ये ओ साउंड कितना अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा काम डाउन हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ऑनोमैटोपिया, ठीक है। ऑनोमैटोपिया में बेसिकली क्या होता है, ये आप लोग बहुत ज्यादा देखे हो, यूज किए हो बचपन में, ठीक है। जैसे सोचिए, जब मक्खी लोग घूमता है ना कानों के सामने, कैसा आवाज आता है? कैसा आवाज आता है? ऐसे करके आवाज आता है ना। हम लोग जब लिखते भी है तब कैसे BUZZ लिखते हैं। ये काउ जब बुलाता है, काउ का कॉल क्या होता है? मुंह, हम लोग लिखते हैं MOO, ठीक है। सोचो घर में मम्मी अच्छे से फिश फ्राई बना रही है, ठीक है, या कोई फ्रेंच फ्राइज बनाते हो, सिजलिंग, ऐसे करके आवाज आता है ना फ्राई करने का,
तो ये साउंड जो है हम लोग उसी को यूज करके हम लोग वर्ड में डाल देते हैं। ठीक है, पॉप, पॉप, पट करके कुछ सोचो, च्युइंगम पॉप करते हो ना, पट करके आवाज आता है, ठीक है, उसको पीओपी लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, स्प्लैश ऑफ वाटर, ठीक है, रस्टलिंग ऑफ लीव्स, ठीक है, ये सब जो होता है ये सब साउंड को ही हम लोग वर्ड्स में इमिटेट कर देते हैं। वी यूज द एग्जैक्ट साउंड एंड वी कन्वर्टेड इनटू अल्फाबेट वर्ड्स, उसी को यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोग का ओनोमैटोपिया। ठीक है, नेक्स्ट है रिपीटिशन। रिपीटिशन में क्या होता है? व्हेन अ पर्टिकुलर लाइन और अ पर्टिकुलर पैराग्राफ इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 10 बार हो सकता है। ठीक है, जैसे देखिए ये है आप लोगों का पोएम है, चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड का एक एग्जांपल दिया गया, कैनन टू द राइट ऑफ देम, कैनन टू द लेफ्ट ऑफ देम, कैनन इन फ्रंट ऑफ देम। देखो ये हो गया हम लोग का रेपिटेशन। या सोचिए हाफ अ लीग, हाफ अ लीग, हाफ अ लीग ऑनवर्ड, ये पोएम का ही हिस्सा है। ठीक है, देखो एक ही चीज को 2-3 बार करके रिपीट किया गया उसका इफेक्ट डालने के लिए, उसका एक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाता है हम लोग का रिपीटिशन। राइम तो जानता ही है। ठीक है, कोई भी पोएम का जो लास्ट लाइन जो रहता है, हर लाइन का लास्ट वर्ड सेम साउंडिंग अगर होता है तो वो राइम बोलते हैं हम लोग। रिवाइवल, अराइवल, सर्वाइवल, एल एल एल, ठीक है, ये जो है ये एक राइम हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ देखोगे आप लोगों के पोएम्स में राइम स्कीम आता है ना। ठीक है, राइम स्कीम हम लोग क्या करते हैं, ए बी ऐसे करके देते हैं ना। ठीक है, जस्ट सोचो, जस्ट एक रफ एग्जांपल देता हूं मैं। ठीक है, जैसे यहां पे पहला लाइन में कुछ लिखा हुआ था, इट एंड्स विथ कूल। ठीक है, फिर सोचो सेकेंड राउंड में रिंग, फिर सोचो थर्ड लाइन में कुछ लिखा है, उसमें लिखा हुआ था फूल, और फोर्थ लाइन में लिखा हुआ था सोचो स्प्रिंग। ठीक है, तो देखो यहां पे कूल और फूल सेम साउंड कर रहा है, उसको हम लोग ए से डिनोट कर दिए, और रिंग और स्प्रिंग सेम साउंड हो रहा है, उसको हम लोग बी से डिनोट कर दिए। तो क्या बन रहा है, ए बी करके ऐसे जा रहा है ना। कोई भी पोएम देखोगे इसका ऐसे एक जनरली एक हो सकता है। ठीक है, ऐसे करके हर लाइन का रिपीटिशन हो सकता है। दूसरा साउंड भी आ सकता है, ए बी सी ऐसे भी हो सकता है, ए बी सी सी ऐसे भी हो सकता है। इट डिपेंड्स, पोएम को हम लोग को देखना पड़ेगा एंड वी मस्ट फॉलो द राइम स्कीम। ठीक है, जैसा साउंड रहेगा वैसा अल्फाबेट दे देंगे हम लोग एक रैंडम। ठीक है, उसी से हम लोग राइम स्कीम बना दे सकते। कितना तक क्लियर है आप लोग? पक्का बुझते पारछो? पक्का जो लोग ऑनलाइन में हो, अदिति, संबिता, शियोन बुझते पारछो? संबिता, अदिति आप लोगों को क्लियर है? यस सर। हाँ यस सर। सर। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं एलेगोरी में। ठीक है, एक्सक्यूज मी, एलेगोरी में बेसिकली क्या, सोचो कुछ कुछ पोयम है या स्टोरी है जो कह कुछ रहा है लेकिन उसका इनर मीनिंग कुछ अलग है। ठीक है, कह कुछ रहा है लेकिन इनर मीनिंग उसका कुछ अलग है। ठीक है, वो होता है एलेगोरी। जैसे सोचिए, हम आप लोगों को यहां से इंटरनेट से एक एग्जांपल देता है, एलेगोरी एग्जांपल्स। ये देखिए, जैसे सोचो एनिमल फार्म, ये एक जॉर्ज ऑरवेल का बुक है, पढ़ा हुआ है मेरा, बहुत अच्छा बुक है। ठीक है, वहां पे बहुत सारे एनिमल्स है, फार्म एनिमल्स, और वहां पे एक फार्मर है। तो एनिमल्स लोग क्या करते हैं, वो लोग फार्मर्स के साथ लड़ाई कर लेते हैं फॉर देयर राइट्स। ठीक है, लेकिन ऑरवेल जो है, ही इज लिटरली नॉट टॉकिंग अबाउट द एनिमल्स एंड द फाइट बिटवीन एनिमल्स एंड द फार्मर। वो सिर्फ उसको नहीं समझा रहा है। वो एक्चुअली जो सोवियत रशिया में जो रेवोल्यूशन जो हुआ था, रशियन रेवोल्यूशन, ये सब को इंडिकेट करके बोल रहा है। इन हिज स्टोरी ही इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट एनिमल्स वर्सेस फार्मर्स। ठीक है, लेकिन उसका एक डीपर मीनिंग क्या है कि वो पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ सोवियत रशिया, उस चीज को बोल रहा है, रशियन रेवोल्यूशन
वो चीज को लेके वो बोल रहा है। ठीक है, क्लियर है? जैसे सोचिए फ्रांस काफका का मेटामॉर्फोसिस, ये भी मेरा एक बुक पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसमें क्या है कि उसमें फ्रांस काफका वो एक कैरेक्टर को लेता है जो सोचता है कि माने माने वो ट्रांसफॉर्म कर जाता है, वो नींद से उठता है, देखता है कि वो एक बड़ा सा एक इंसेक्ट बन गया है और उसका फैमिली उससे डरता है। ठीक है, लेकिन उसको याद है कि हाँ हमको ऑफिस जाना है, हमको ये करना है, हमको वो करना है, लेकिन उसके परिवार वाले डर जाते हैं उससे। इतना बड़ा ग्रास हॉपर रूम में देखोगे तो ऑब्वियसली डर जाओगे ही। ठीक है, फिर जाके अल्टीमेटली वो मर जाता है वो कैरेक्टर। ठीक है, सो ही इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट हिज ओन सेल्फ, कि वो अपने लाइफ में कैसे स्ट्रगल कर रहा है, उसके पेरेंट्स उसको कैसे देखते हैं। ठीक है, उसका एक डीपर मीनिंग, एक इनर मीनिंग वहां पे आ जाता है। ठीक है, क्या सोचो हम लोग बचपन में बहुत सारा कहानी पढ़े थे ना कि सोचो द ग्रेप्स आर सावर का कहानी पढ़े हो ना। ठीक है, ग्रेप्स आर सावर कहानी नहीं पढ़े? ये बाबा, लायन एंड द वेल, ये सब नहीं पढ़े हो? शेर कुआं में झांक के देखता है कि वहां पे भी शेर है। ठीक है, वो दहाड़ता है तो वो भी दहाड़ता है। ठीक है, फिर जाके उसको अटैक करने जाता है, वो डूब के मर जाता है। ठीक है, ये एलेगोरी है, कहानी कुछ और है लेकिन उसका मीनिंग कुछ और निकलता है। ठीक है, क्लियर? यार तुम लोग का बचपन क्या था रे, हैं? ये सब कहानी नहीं जानते तुम लोग, छी। अच्छा, नेक्स्ट है एल्यूजन। एल्यूजन में क्या होता है कि कोई एक पर्सन को, ठीक है, या कोई एक हिस्टोरिकल पास्ट को हम लोग रेफर करके हम लोग कुछ बोलते हैं। ठीक है, कोई एक इंसान को या कोई एक पास्ट को हम लोग रेफर करके बोल रहे हैं। जैसे सोचो, ये आप लोग पढ़ा नहीं है, ये मेरे दिमाग में सबसे इजीएस्ट एग्जांपल ये आ रहा है। ठीक है, जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस में टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर पढ़ा है क्या आप लोग? टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर नहीं पढ़ा है? अच्छा ठीक है, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में बसानियो बोल के एक कैरेक्टर है, वो जाके पोर्शिया को शादी करने के लिए जाता है और उसको शादी करने के लिए उसको कास्केट चूज करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा एक कहानी है। ठीक है, तो पोर्शिया जब बसानियो को देखती है कि वो कास्केट चूज करने जा रहा है, पोर्शिया उसको बोलती है कि गो हरक्यूलिस। ठीक है, तुम लड़ने जा रहे हो मेरे लिए। तो बसानियो को यहाँ पे किस हिसाब से बोला जा रहा है? हरक्यूलिस बोला जा रहा है। और हरक्यूलिस इज एक माइथोलॉजिकल स्टोरी जहां पे हरक्यूलिस ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑन अर्थ। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑन अर्थ है बसानियो, लेकिन उसको रेफर किसके हिसाब से किया जा रहा है? एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर के हिसाब से। ठीक है, तो वही ये हो गया एक एल्यूजन। बोल रहे हैं हम किसी एक इंसान को, लेकिन उसको समझाने के लिए हम लोग कोई दूसरा किसी एक कैरेक्टर को हम लोग रेफरेंस दे के हम लोग समझाते हैं। ठीक है, अच्छा देखो सारा का सारा नहीं समझा रहा हूं, जो जो आप लोगों को जो बहुत ज्यादा जरूरी है हम सिर्फ वही समझा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है एपोस्ट्रॉफी। ठीक है, एपोस्ट्रॉफी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मैंने यूज होता है। ठीक है, एपोस्ट्रॉफी में क्या है? तो जो हम लोग किसी एक चीज को हम लोग रेफर करके हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं, वो हमारे सामने नहीं है, लेकिन हम लोग उसको ऐसे करके बोल रहे हैं कि वो हमारे सामने है। ठीक है, जैसे सोचो सोचो एक्सीडेंट हो गया रास्ता में, मम्मी बचाओ मेरे को। मम्मी तो है नहीं वहां पे, मदर इज नॉट देयर, लेकिन आप बोल रहे हो ऐसे करके कि मम्मी वहां पे है। ठीक है, ये हो गया एपोस्ट्रोफी। ठीक है, तो जो रिजल्ट खराब हुआ, हम क्या रिएक्ट करता है? अरे भगवान फिर से फेल कर गया तुम। ठीक है, हम भगवान भगवान को तो बोले देख भगवान क्या कर रहा है ये बेवकूफ, की फेल कर रहा है फिर से। ठीक है, हम ऐसे करके बोले भगवान तो है नहीं मेरे सामने, गॉड इज नॉट इन फ्रंट ऑफ मी, बट आई एम रेफरिंग टू गॉड एंड सेइंग इट। ठीक है, ये जैसे ओ कैप्टन माय कैप्टन का एक पोएम है। ठीक है, एक बच्चा शिप के डेक पे खड़ा, मैंने बच्चा नहीं, ठीक है, मतलब जो सेलर्स जो है, ठीक है, वो जानता है कि उसका कैप्टन मर चुका है। ठीक है, वो बोलता है कि देखो कैप्टन हम लोग आ गए, हम लोग अपने गोल पे पहुंच गए हैं, लेकिन कैप्टन वहां पे मर गया है वो। ठीक है, वो अभी सब लोग वापस घर लौट रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ओ कैप्टन, कैप्टन मर चुका है। ठीक है, कैप्टन मर चुका है, लेकिन हम लोग कैप्टन को रेफर करके बोल रहे हैं। ठीक है, वो उसके सामने आंखों के सामने फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट होता है
क्लीशे, क्लीशे एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जहां पे कोई एक चीज को इतना बार बोला गया है, इट हैज बीन सेड सो मेनी टाइम्स कि वो सुनने में हम लोग पक चुके हैं सुन सुन के। ठीक है, इससे ज्यादा अच्छा हम नहीं बोल सकते। इट इज वेरी आउटडेटेड। ठीक है, जैसे सोचो हम लोग कहावत है ना कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ये तो कितना साल पुराने का कहानी है, सुन सुन के तो हम तो पक चुके हैं। ठीक है, तो ये जैसे एक क्लीशे है। फिर सोचो बिजी एज अ बी, ये बहुत पहले का लिखा हुआ है लेकिन आज भी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन बहुत सुना हुआ है, ये बहुत ज्यादा कॉमन चीज है। ठीक है, ये फ्रेज ऐसा फ्रेजेस जो है कहीं ना कहीं पे हम लोग सुने ही हैं, कहानियों में या पोएम्स में, स्टोरीज में, ड्रामास में हम लोग सुने ही हैं। ठीक है, या डेली कॉन्वर्सेशन में भी शायद हम लोग सुने हैं। ठीक है, तुम सोचो तुम्हारा दोस्त तुमको फोन किए जा रहा है 10 दिन से, तुम फोन उठा रहे। ठीक है, ये क्या बात है रे, यूर बिजी एज अ बी। ठीक है, तो तुमको देखो ये जो कहावत जो है ये बहुत साल पहले से यूज हुआ है, आज भी यूज हो रहा है, लेकिन सुन सुन के हम लोग थक चुके हो। इट हैज बीन ओवर यूज्ड। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कॉनोटेशन। ठीक है, एक्सक्यूज मी। कॉनोटेशन में क्या होता है कि हम लोग कुछ कोई चीज को कॉनोट कर रहे हैं। ठीक है, कोई एक सेंट मैंने सोचो एक एग्जांपल दिखाते हैं, कॉनोटेशन एग्जांपल्स। जैसे ये देखिए, ये वर्ड चाइल्ड लाइक। ठीक है, चाइल्ड लाइक वर्ड जो है बच्चा जैसा। ठीक है, चाइल्ड बच्चा या बच्चा जैसा, ये वर्ड जो है इट सिंबलाइजेस इनोसेंस। बच्चे लोग तो छोटे तो भोले बच्चे लोग होते हैं ना, तो चाइल्ड जो है उसको बोला जा रहा है, इनोसेंस के साथ कॉनोट किया जा रहा है। ठीक है, या सोचो लेट्स से और एक एग्जांपल, लेट्स से डिक्शनरी में क्या है। जैसे देखिए लेडी, लेडी वर्ड जो है, ठीक है, लेडी कौन होती है? जो बिहेवियर में अच्छी होती है, जो दिखती सुंदर है, उसका कोई एक बिहेव करने का एक तौर तरीका है। ठीक है, मैंने जैसे सबको लेडी नहीं बोला जा सकता। ठीक है, सबको लेडी नहीं बोला जा सकता। जिसका बोलने का तरीका अच्छा है, मैनर्स है, कपड़ा ढंग का पहनते हैं, बिहेवियर अच्छा, उनको लेडी बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी एक कॉनोटेशन हो गया कि द वर्ड लेडी रेफर्स टू रिफाइनमेंट, कि वो इज्जतदार है, वो स्टैंडर्ड है, वो बिहेवियर अच्छा है, उस हिसाब से इसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हम लोगों का कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट में क्या होता है? वी आर कंपेयरिंग टू थिंग्स विच आर ऑपोजिट टू ईच अदर। जैसे सोचो यहां पे सेंटेंस दिया हुआ है, देखिए एग्जांपल सेंटेंस, ही वाज डार्क सिनिस्टर एंड क्रूएल, शी वाज रेडिएंट प्लेजेंट एंड काइंड। देखो यहां पे ही और शी के बीच में कंपैरिजन क्या गया, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स एकदम उल्टा है। ही वाज डार्क सिनिस्टर क्रूएल सब नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, और शी वाज रेडिएंट प्लेजेंट एंड काइंड वो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है। तो एक जन नेगेटिव एक जन पॉजिटिव कैरेक्टर, उसको साइड बाय साइड रख के दिखाया गया, ये हो गया कॉन्ट्रास्टिंग। ठीक है, दो चीज का डिफरेंस दिखा रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स का। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों का यूफेमिज्म। यूफेमिज्म में क्या होता है? यूफेमिज्म में सोचो हम लोग एक ऐसा वर्ड जो सुनने में खराब लगता है जनरली, ठीक है, हम लोग उसको किसी दूसरे वर्ड से हम लोग जनरली उसको रिप्लेस कर देते ताकि वो सुनने में उतना खराब ना लगे। ठीक है, जैसे सोचो वो मर गया। ठीक है, हम लोग तो बोल सकते हैं अरे वो तो टपक गया, वो तो खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? वो गुजर गए, एक्सपायर हो गए, भगवान उसको बुला लिया। ठीक है, ही हैज एक्सपायर्ड। ठीक है, বলি না যে বাংলায় বাংলা যেমন বলি দেব ছবি হয়ে গেছে। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, ये सब मतलब दीवार में फोटो फ्रेम बन गए, मतलब कि ये सब मीनिंग करता है कि वो मर गए। ठीक है, देखो मर जाना, मर गए तो मर गए, क्या ही कर सकते हैं, मर गए तो मर गए।
लेकिन हम लोग उसको ऐसे करके बोल रहे ताकि सुनने में खराब ना लगे, बस समझ में? सुनने में खराब ना लगे। अदिति, शियोन, संबिता, इतना तक फॉलो हुआ है आप लोगों का? समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर। आप लोगों को क्लियर है? आयुष, क्लियर क्लियर क्लियर, पक्का सब समझ में आ रहा है? कोनो असुविधा, कोनो डाउट? श्योर? अच्छा, एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट है हम लोगों का हाइपरबोल। ठीक है, हाइपरबोल में क्या होता है? कोई चीज को हम लोग बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, कोई चीज को हम लोग बढ़ा चढ़ा के बोलते। ठीक है, जैसे सोचो सोचो सामने से कोई मोटा इंसान जा रहा है, एक गेंडा जा रहा है, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है, देख इतना गेंडा कैसा भारी है। मैंने हिपोपोटामस वो सब, राइनोसोरस वो सब तो ना 100 हजार हजार किलो का होता है वो लोग। ठीक है, इंसान थोड़ी ना 1000 किलो का हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग जब ऐसे करके बोलते हैं कि ही वेज अ टन, ठीक है, टन तो बहुत ज्यादा, एक ट्रक का वजन टन होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग इंसान को बोल रहे हैं कि ही वेज अ टन, ज्यादा मोटा को बढ़ा चढ़ा के हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट होता है आयरनी। आयरनी में क्या है कि सिचुएशन के हिसाब से हम जो बोल रहे हैं उसको ऑपोजिट बोल रहे हैं। सिचुएशन के हिसाब से हम जो बोल रहे हैं एक्चुअली सिचुएशन का एकदम ऑपोजिट बोल रहे हैं। सोचो हरप्रीत को 100 में 5 मिला, ठीक है, हम क्या बोले? इतना मार्क्स कैसे मिल गया? इतना मार्क्स कैसे मिल गया? देखो हम क्या कर रहे हैं, हम आयरनी यूज कर रहे हैं, आयरनिकली हम बोल रहे हैं 5 मार्क्स तो ज्यादा नहीं है, फेल कियो, इतना मार्क्स मिल गया, अरे 5 मार्क्स भी क्यों लाई, 0 लेके आती, सबसे बेस्ट होता। ये आयरनी है। ठीक है, समझ में आया? फिर देखो, वाओ थैंक्स फॉर द एक्सपेंसिव गिफ्ट, लेट्स सी डिड इट कम विथ अ फन मील और द बर्गर किंग इक्विवेलेंट। तो कभी कभी होता है ना कि चिप्स के पैकेट में या केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स के वो सब बॉक्स में कैसे छोटा छोटा गाड़ी आता है, ठीक है, या कुछ कुछ खिलौना विलौना टाइप का आता है। ठीक है, तो हम लोग बोलते कि वाह इतना बड़ा गिफ्ट। ठीक है, या सोचो चिप्स के पैकेट में, ठीक है, तो इतना बड़ा चिप्स का पैकेट होता है, फाड़ते तो इतना सा आलू निकलता है, हो जाता है ना हम लोग के साथ मोए मोए। ठीक है, तो वही चीज सोचो, दैट इज आयरॉनिकल। ठीक है, समझ में आयरनी क्या होता है? ठीक है, नेक्स्ट और एक आयरनी देखो हमारे साथ। ठीक है, इतना पढ़ाते, इतना पैसा कमाते हैं, एंजॉय करने के लिए कुछ नहीं, दिन भर हफ्ता का 7 दिन पढ़ाना पड़ता है, वो मेरे लिए आयरनी है। ठीक है, इतना पढ़ाते, मेहनत करते, कमाते हैं अच्छे से, लेकिन पैसा को एंजॉय नहीं कर पाते, छुट्टी नहीं मिलती है, वो मेरे लिए आयरनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मेटाफॉर। मेटाफॉर क्या होता है? मेटाफॉर में हम लोग कोई एक चीज को दूसरे चीज के साथ हम लोग कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? हम लोग एक चीज को दूसरे चीज के साथ हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कंपैरिजन का एक और है जिसको हम लोग सिमिली बोलते हैं। ठीक है, सिमिली मेटाफॉर दोनों सुनने में सेम है, ऑलमोस्ट एक ही डिफरेंस है। ठीक है, सिमिली में भी हम लोग एक चीज को दूसरे चीज के साथ कंपेयर कर रहे हैं, मेटाफॉर में भी वी आर कंपेयरिंग वन थिंग टू द अदर। लेकिन सिमिली में क्या डिफरेंस है? सिमिली में एज या लाइक ये दो वर्ड रहेगा। ठीक है, और मेटाफॉर में एज या लाइक नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे देखो ही इज अ जीरो, यहां पे ही को जीरो बोला गया, ही इज अ जीरो, ही को जीरो बोला गया, लेकिन यहां पे एज या लाइक नहीं है, जिसके वजह से ये मेटाफॉर बन गया। ठीक है, फिर देखिए हर फिंगर्स डांस अक्रॉस द कीबोर्ड। फिंगर्स को ऐसे करके बोला गया कि मानो वो डांसर है, कटाकट, जैसे डांसर लोग फटाफट फटाफट स्टेप्स करते हैं ना, तो उसका फिंगर ऐसे कर जल्दी जल्दी करके चल रहा है, तो फिंगर्स को यहाँ पे डांसर्स के हिसाब से बोला जा रहा है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का मेटाफॉर। सिमिली में क्या है? सिमिली में हम लोग का एज या लाइक रहेगा।
जैसे सोचो, he fought like a lion. और सोचो सेंटेंस लेते हैं, he is a lion. ठीक है, पहला वाला में सेंटेंस है में देखिए यहाँ पे लाइक वर्ड है, ही को यहाँ पे लायन के हिसाब से बोला गया। ठीक है, एक सेकंड रुकिए प्लीज। तो जैसे बोल रहा था कि देखिए फर्स्ट सेंटेंस में ही फॉट लाइक अ लायन बोला गया है, तो लाइक वर्ड यूज हुआ है, ही को लायन के साथ कंपेयर किया गया है, क्योंकि यहाँ पे लाइक है इसलिए ये सिमिली हो गया। और अगर ही इज अ लायन, ही को हम लायन बोल रहे हैं, यहां पे भी सेम चीज ही बोल रहे हैं, लेकिन यहां पे एज या लाइक वर्ड नहीं है, तो ये मेटाफॉर हो गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए मेटोनिमी। मेटोनिमी में क्या है, कोई भी पर्सन प्लेस और थिंग, कोई भी पर्सन प्लेस और थिंग को हम लोग कुछ दूसरे तरीके से रिलेट कर सकते हैं। जैसे सोचिए, द व्हाइट हाउस टुडे स्टेटेड दैट। देखिए यहां पे व्हाइट हाउस बोल रहा है, अब सच में तो व्हाइट हाउस तो बोल तो नहीं सकता, व्हाइट हाउस यहां पे मतलब बेसिकली अमेरिकन प्रेसिडेंट या अमेरिकन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो एडमिनिस्ट्रेटर्स उन लोगों को बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है, या सोचिए द क्राउन रिपोर्टेड दैट। क्राउन तो मतलब तो मुकुट होता है ना, लेकिन मुकुट तो कोई बोल तो नहीं सकता। क्राउन यहाँ पे किसको बोला है, यहाँ पे ब्रिटिश किंग या क्वीन को बोला जा रहा है, या गवर्नमेंट को बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया मेटोनिमी, किसी एक जगह को या किसी एक इंसान को रेफर करने के लिए हम लोग कोई ऐसा वर्ड यूज करें विच इज क्लोजली रिलेटेड टू इट। ठीक है, जैसे अमेरिकन का गवर्नमेंट, अमेरिका का प्रेसिडेंट तो व्हाइट हाउस बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, हम लोग अभी जैसे पार्लियामेंट है राष्ट्रपति भवन। ठीक है, तो राष्ट्रपति भवन से खबर आया है कि, अब राष्ट्रपति भवन तो हम लोग तो ऑब्वियसली इंडिकेट कर तो रहे कि गवर्नमेंट को ना, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वैसे करके हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन में क्या है कि दो वर्ड्स विच आर ऑपोजिट टू ईच अदर या कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर, उसको साइड में रखें, साइड बाय साइड रखें। जैसे सोचो यहां पे देखो, बिटर स्वीट, बिटर भी बोल रहे, स्वीट भी बोल रहे, मीठा भी बोल रहे, कड़वा भी बोल रहे। ये हो गया हम लोग का एक ऑक्सीमोरोन। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए पैराडॉक्स। पैराडॉक्स में क्या कि सेंटेंस का एक हिस्सा कुछ अगर एक बोलेगा, सेंटेंस का दूसरा हिस्सा उसको उसका ऑपोजिट टान देगा। ठीक है, जैसे देखिए यहां पे द हरियर आई गो द बिहाइंडर आई गेट, कि जितना तेजी से काम करने का कोशिश करें उतना ही लग रहा है कि हम पीछे होते जा रहे हैं, हम लेट होते जा रहे हैं। ठीक है, जितना हड़बड़ी कर रहे उतना लेट हो रहे हैं। ठीक है, देखो सेंटेंस एक साइड से गया, दूसरे साइड दूसरे माने सेंटेंस का सेकंड पार्ट जो उसको रिवर्स कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या कि कोई भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को, कोई भी नॉन लिविंग थिंग को हम लोग इंसान का कैरेक्टरिस्टिक दे देते हैं। जैसे सोचो मदर इंडिया या मदर नेचर। ठीक है, इंडिया तो अलाइव तो नहीं है, लेकिन उसको हम लोग मदर बोलते हैं। नेचर भी तो जिंदा है नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको क्या हिसाब से बोलते हैं, उसको मदर के हिसाब से बोलते हैं, क्योंकि वो हम लोग का रिसोर्सेज देती है। माँ जैसे हम लोग का देखभाल करती है, प्यार करती है, नेचर भी हम लोग का देखभाल करता है, रिसोर्स देता है, खिलाता है, पिलाता है, तो इट इज आवर मदर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का पर्सोनिफिकेशन। क्लियर? अच्छा, फिर होता है पन, एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट। चलिए, तो पन में हम लोग आए थे। ठीक है, पन में देखिए सेंटेंस को, द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन टाउन इज द लाइब्रेरी, इट हैज थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज। ठीक है, द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन इज द लाइब्रेरी, इट हैज थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज। ठीक है, अब देखो ये जो स्टोरीज जो वर्ड जो है, ये क्या बोल रहा है? स्टोरीज एक हो सकता है कहानियां, स्टोरीज कहानी प्लूरल फॉर्म में। स्टोरीज तो एक तल्ला, दो तल्ला, तीन तल्ला, वो भी तो हो सकता है ना। ठीक है, तो इट हैज थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज किसको बोल रहा है? टॉलेस्ट बिल्डिंग को बोल रहा है कि लाइब्रेरी का टॉलेस्ट हजार हजार फ्लोर्स है,
या लाइब्रेरी में हजार हजार कहानी है। ये हो गया एक पन। किसको इंडिकेट करके बोल रहा है? एक ही वर्ड, स्टोरीज एक ही वर्ड है लेकिन उसका दो मीनिंग है। एक है तल्ला, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, वैसे करके, और दूसरा हो गया कहानियां। ठीक है, और एक देखो, एक्सक्यूज मी, अच्छा, I can't remember which state my wife wanted to visit for our next vacation. It's okay, Alaska. ठीक है, अब देखिए यहां पे स्टेट बोला है, विच स्टेट माई वाइफ वॉन्ट्स टू विजिट। स्टेट मतलब तो कोई शहर, राष्ट्र, वैसे सोचो, स्टेट ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, लेकिन देखो यहां पे ये जो अलास्का वर्ड लिखा हुआ है, अलास्का एक जगह का नाम है, स्टेट का नाम है, लेकिन अलास्का, इसको ठीक से अगर सुनोगे ना, इसको सुनने में लगता है आई विल आस्कर, अलास्का, अलास्कर, अलास्का। देखो सुनने में कितना सिमिलर हो गया ना, बहुत ज्यादा। ठीक है, ये होता है पन। बोल रहा है अलास्का लेकिन दिखा, सुनने में लग रहा है कि आई विल आस्कर। ठीक है, ये भी हो गया एक पन। ठीक है, सिमिली तो बोल ही दिया था पहले। ठीक है, फिर देखो सिंबल। सिंबल में बेसिकली क्या होता है, सोचो जैसे नाजिज्म का वो जो सिंबल देखो ना, स्वास्तिका थोड़ा टिल्टेड किया हुआ, हिटलर का जो सिंबल था, ठीक है, वो एक हो सकता है। जीसस क्रॉस का जो क्रॉस है, ठीक है, वो भी एक सिंबल हो सकता है। ठीक है, कोई भी सोचो देश का नेशनल एनिमल, ठीक है, वो भी एक सिंबल बन सकता है। ये हो गया। और लास्ट होता है हम लोगों का सिनेक्डोक। सिनेक्डोक में बेसिकली क्या होता है, हम लोग किसी एक ऑब्जेक्ट को या ग्रुप ऑफ पीपल या एक पर्सन को इंडिकेट करते हैं उसके एक बॉडी के हिसाब से। ठीक है, जैसे सोचो सरजीत इज द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो सरजीत को बोल रहे हैं हेड सर। ठीक है, वैसे करके सोचो। ठीक है, तो ही इज द हेड। हेड तो मतलब माथा। ठीक है, लेकिन वो तो पूरा इंसान है ना, वैसे करके सोचो। क्या सोचो, और एक एग्जांपल, ऑल हैंड्स ऑन डेक। ठीक है, ये तो सेलर्स लोगों के लिए बोला जाता है, ऑल हैंड्स ऑन डेक, कि सब सेलर्स लोग सामने हाजिर हो जाओ यहाँ पे ऊपर में डेक पे। ठीक है, बोला जा रहा है हैंड्स। अरे क्या हाथ कट के चले आएगा क्या? वो तो नहीं हो सकता। तो मतलब सब सेलर्स को ही बोला जा रहा है। ठीक है, जैसे सोचो यूएसए लॉन्च्ड अ मैसिव इन्वेजन एंड ड्रॉप्ड 1000 बूट्स ऑन द ग्राउंड। 1000 बूट्स बोला जा रहा है। 1000 बूट तो मतलब लिटरली ऊपर से क्या जूता डालेंगे? नहीं, बूट मतलब यहाँ पे सोल्जर्स के हिसाब से बोला जा रहा है। ठीक है, ट्रूप्स के हिसाब से बोला। तो ये सब हो गया सिनेक्टो। एक इंसान को या एक ऑब्जेक्ट को हम लोग बोल रहे हैं उसका एक बॉडी पार्ट के हिसाब। क्लियर? ऐसे करके बहुत बहुत है। ठीक, ऐसे करके बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच है, बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस है। प्लीज याद रखिएगा कि एक बार में सब एक वीडियो में करना तो इम्पॉसिबल है, एक बार में क्लास में करना इम्पॉसिबल। सारा का सारा आप लोग याद भी नहीं रख पाएगा। ठीक है, ये सबको आप लोगों को प्रैक्टिस करते करते कोशिश करना पड़ेगा, जितना हद तक हो सकता, जितना हद तक हो सकता कोशिश कीजिए। ठीक है, वर्कबुक में देखिए, वर्कबुक में भी लिखा हुआ रहता है कि अपने अपने टीचर्स का नोट्स फॉलो कीजिए, मेरा मास्टर नोट्स फॉलो कीजिए। हर जगह में आपको ये सब पोएटिक डिवाइस ये सब लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। इतना तक क्लियर है? ये हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम डाल के रख दिया है, तो आप लोगों के लिए दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है आयुष? क्लियर है? क्लियर? क्लियर है? शियान, बुसे बड़े चो, संबिता, आदिति, जो लोग ऑनलाइन में हो, क्लियर है आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर, क्लियर। चलिए, आज के लिए हम लोग इसको यहां तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोई सिलेबस कंटिन्यू करते रहेंगे, कोई स्टोरी पोएम या जेसी जूलियस सीजर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए काफी है। बाय बाय।